देख रहे हैं एग्जाम टूर। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर थोड़ा सा अपडेट है और टीआरई 2 में जो पूरक रिजल्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कल भी मैं एक वीडियो बनाया था रात में और अब बता दिया जाए कि साफ तौर पर बोल दिया गया है कि पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी लगातार डिमांड करते हैं तो उनको चिन्हित करके आगे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, यानी कि उनको डिवार्ड घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आप भी देखे होइएगा, जब भी बीपीएससी पर कोई सवाल करते हैं या ये तो शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया है कि यदि अभ्यर्थी दबाव डालते हैं तो उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको बीपीएससी टीआरई 3 में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। पूरक रिजल्ट की बात हुई थी, इस पर जरूर अमल करना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन इसी को रोकने के लिए और बिहार सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम और टीआरई 3 की वैकेंसी अगस्त में नहीं फरवरी में दिया जाएगा और मार्च तक में कहीं एग्जाम करा लिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जिस तरीका से इतना आनन फानन में, केवल देखिए 23 और 24 यानी 24 में भी जाइएगा तो शुरुआत में जो बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था उसको अब नहीं माना जाएगा। अब एक फिर से कैलेंडर जारी किया जाएगा और जो आपका नया टेंटेटिव डेट होगा वह सब कुछ बताया जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि कल तक का जो आंकड़ा शिक्षा विभाग के पास आया है उसमें लगभग 70 से 75 हजार के करीब में सीट रहेंगे, यानी बीपीएससी टीआरई 3 जो शिक्षक भर्ती है उसमें 70 से 75 हजार के करीब में उम्मीद है कि वैकेंसी दिया जाए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप चले जाइए, 1,70,000 दिया जाता है, उसके बाद 1,22,000 दिया जाता है, फिर इस बार केवल और केवल 70 से 75 हजार है। इसमें बढ़ सकता है, घटने की कोई संभावना नहीं है। बीपीएससी टीआरई 2 की बात करेंगे तो 1,22,000 में बहुत अधिक सीट वहां भी खाली रहा। बीपीएससी टीआरई 1 की बात कीजिएगा तो वहां भी सीट जो खाली रहा वह टीआरई 2 में जुड़ गया। इस बार भी टीआरई 2 का जो सीट खाली है वो टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा, पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। जिस तरीका से शिक्षा विभाग के द्वारा कल आप देखे होइएगा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है और प्रेस विज्ञप्ति में अभ्यर्थी को डराया जाता है और साफ तौर पर बोला जाता है कि यदि आप पूरक रिजल्ट के लिए दबाव डालते हैं सरकार पर, आयोग पर या बीपीएससी पर तो आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। यानी कानूनी कार्रवाई किस तरीका से किया जाएगा कि आगे एग्जाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आप पर संज्ञान लिया जाएगा। इससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, यानी 1 to 5 पीआरटी के लिए एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है थ्योरी क्लास के रूप में। 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। जाइएगा तो बीपीएससी टीआरई 2 में या टीआरई 1 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कई एक कारण से अपना आपत्ति किए थे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो अपना लगातार डिमांड कर रहे थे कि कम से कम रिजल्ट दिया जाए। उन सारे अभ्यर्थी पर भी कानूनी कार्रवाई किया गया, लीगल नोटिस भेजा गया, बहुत सारे अभ्यर्थी को समय दिया गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आयोग हो या शिक्षा विभाग हो या सरकार हो, ये सभी जनता की सहूलियत के लिए बनाई जाती है। लेकिन जिस तरीका से बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, वो चाहे बीपीएससी हो, साफ तौर पर बताया गया था कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा और अपने आप वो लोग इस बात से मुकर जाते हैं। उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, उनके लिए कोई नोटिस नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अभ्यर्थी यदि किसी कारण से थोड़ा बहुत अपना डिमांड रख दे तो उनके लिए नोटिस दे दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि आप ऐसा करिएगा तो आपके साथ अनहोनी होगा। दूसरा बात आप समझ ले, जो विद्यार्थी एकदम अच्छा तरीका से तैयारी कर रहे थे, उनको लग रहा था कि अगस्त, अभी भी 8 माह समय है, अच्छा से तैयारी करेंगे, अगस्त में एग्जाम होगा और सितंबर में रिजल्ट घोषित किया जाएगा, तो उनके लिए बुरी खबर है। आप तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा से धार दे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी का बुक ले और थोड़ी उसका अध्ययन करें। अब यदि आप सोचिएगा कि अच्छा तरीका से तैयारी करें, शांतित होकर तैयारी करें, अब आपके पास समय नहीं है। जितना समय हो सके मैक्सिमम समय अपने स्टडी पर देने का प्रयास करें, ताकि 70 से 75 हजार जो वैकेंसी अभी बताया जा रहा है इसमें भी सीट बढ़ने की संभावना है। थोड़ा सा देखिएगा, जो डाटा दिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। साफ तौर पर बोल दिया गया है पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा, ये साफ तौर पर हिदायत दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। यहां पे देखिएगा, शिक्षा विभाग वैसे अभ्यर्थी को आगाह किया है जो द्वितीय पूरक रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उनको दबाव डाल रहे हैं तो उन पर आदेश के अनुसार कार्रवाई किया जाएगा, उनको चिन्हित करके बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित रखा जाएगा। दूसरा बात देख लीजिए, 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह यानी कि फरवरी में आपका विज्ञापन दिया जाएगा और मार्च तक में एग्जाम करा लिया जाएगा। इसका यदि कारण देखिएगा तो कारण यह है, चूंकि
आप भी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार यानी कि चुनाव होने वाला है 24 में, उसको लेकर ये थोड़ा सा आनन फानन में किया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि मैं इतना वैकेंसी कर दिया। और इससे पहले आप जाइएगा तो जिस तरीका से देखा जा रहा है, एक एक करके केवल और केवल खानापूर्ति किया जा रहा है, केवल और केवल आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि इतना बहाली की है। रियल तरीका से देखिए तो कितना शिक्षक बहाल हुए, इसकी आप भी जानकारी आपके पास है। जिस तरीका से आए दिन पेपर में दिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो थंब इंप्रेशन में पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, और कल यानी कि 31/1/2024 तक लास्ट डेट था। यदि कोई भी शिक्षक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी सीट जो खाली होगा वो TRE 3 में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा क्या बताया गया है, थोड़ा सा देखिएगा। शिक्षा विभाग तृतीय चरण के शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी कि फरवरी में आपका विज्ञापन आ जाएगा। शिक्षा विभाग इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से BPSC की अधियाचना भेजेगी। तृतीय चरण में करीब 70 से 75 हजार के करीब में विज्ञापन आने की संभावना है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था, अब इस 15,000 पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो सीट खाली है उसको भी ऐड किया जाएगा, और जो पूरक रिजल्ट आपका आने वाला था 14,762 के करीब में, वो भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, यानी कि 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। थोड़ा सा आंकड़ा देखिएगा, 2 चरण में 1,70,000 और 1,22,000 के करीब में बहाली हुआ, यानी कि आप मिला ले 3.25 लाख के करीब में बहाली हुआ, लेकिन केवल और केवल 2.25 लाख के करीब में नियुक्ति पत्र दिया गया। अब यहाँ पे आइए, 3 लाख में कुछ कम है। यहाँ पे देखिए, पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2000, यहाँ गलती से लिख दिया गया 14, ये 24 होगा, वो राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया। दोनों चरण में पूर्व में नियोजित शिक्षक 20 से 25,000 शिक्षक बने। आयोग द्वारा चयन के बाद नियुक्ति हुए। इन पदों को भी तृतीय चरण में। अब देखिए थोड़ा सा एक और इसमें बात समझिएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा साफ तौर पर कहना है कि TRE 1 और TRE 2 में जो नियोजित शिक्षक हैं लगभग 20 से 25,000, उनका भी जो सीट खाली है, उनका भी जो सीट इसमें आया है, उसको भी तृतीय चरण में जोड़ दिया जाएगा। तो वैसे अभ्यर्थी जो एक अंक से या पॉइंट से या डेट ऑफ बर्थ के कारण या टाई ब्रेकर के कारण, उनके लिए थोड़ा सा अच्छी खबर नहीं है। आपको फिर से एक बार कमर कस के लगना पड़ेगा, और अब आपके पास समय बहुत कम है। ये कभी ना सोचे कि अगस्त में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, अब कोई नहीं, मार्च तक की आपकी तैयारी करें। ये 1 माह और 1 माह उधर मान के चलिए, 1 से 1.5 माह आपके पास समय है। आप जितना मेहनत करेंगे, और यदि एग्जाम टूर पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। एक बात बता दें, 1 to 5 वाले भी विद्यार्थी के लिए सीट होगा। सबसे कम सीट की बात कीजिएगा तो लग रहा है जिस तरीका से 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, इन सारे चीज में आप जाइएगा तो थोड़ा सा सब में सीट घटेगा। 1 to 5 में भी कुछ कम रहेगा, 6 to 8 में भी कुछ कम रहेगा, 9, 10 में भी कुछ कम रहेगा, लेकिन 11, 12 में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। इसी रेशियो में रहेगा। और जो अभी तक यानी कि तृतीय चरण की जो बात हो रही थी, वह अब इस बार फरवरी में ही दिया जाएगा। मार्च तक में एग्जाम करा लिया जाएगा। और जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, और अभी तक डोमेसाइल को लेकर बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि तृतीय चरण में डोमेसाइल लागू होगा, क्या होगा, अभी उस तरीका से कोई नहीं है। और अपेयरिंग वाले विद्यार्थी, चूंकि पिछला बार भी नहीं दिया गया था, केवल TRE 1 में अपेयरिंग को दिया गया था, TRE 2 में नहीं दिया गया था। अपेयरिंग वाले विद्यार्थी को अभी तक उनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। आगे देखते रहिए, यदि जो भी अपडेट आएगा एग्जाम टूर पर सबसे पहले आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।